तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, हैकर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंडिया के अंदर हम लोग कैसे अपने साइबर क्राइम को रिपोर्ट करा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही आपकी जो डेली लाइफ है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम ये सब हम लोग के डेली यूजेस की चीज़ है। साइबर फ्रॉड आजकल वैसे भी बहुत बढ़ रहा है, तो ये सब वीडियो, ये आज का वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 9 साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में। ठीक है, देखो जो पहला टॉपिक आपके इसके अंतर्गत आता है वो क्या है, वो है आपका डेफिनेशन ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क्स में, या फिर आपका ये 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि भाई साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। देखो क्या लिखा है, पहले उसको पढ़ते हैं। लिखा है साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ अ कीपिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा सेफ फ्रॉम द अटैक्स और थेफ्ट। मतलब क्या है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या होती है कि हमारे कंप्यूटर को क्या करना, सेफ रखना, कंप्यूटर को, नेटवर्क को और डेटा को किससे, अटैक से या फिर थेफ्ट होने से, चोरी हो जाने से। इट इन्वॉल्व यूजिंग अ टूल्स रूल्स टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हैकर्स एंड अदर डेंजर्स। कि भाई जो हैकर्स हैं या जो अदर डेंजरस चीज़ें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर कभी ना कभी आ जाती हैं रैंडम तरीके से, तो हम कैसे उन सब चीज़ों से अपने सिस्टम को, अपने चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटा को बचा सकते हैं, सेव रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। फिर देखो अगला जो टॉपिक है आपका, सिंपल टर्म में देखो बता रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसका मतलब क्या है, प्रोटेक्टिंग योर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डिवाइसेस फ्रॉम द बैड पीपल हु वांट टू स्टील और डैमेज देम। कि भाई आखिर जो साइबर सिक्योरिटी है वो सिंपल टर्म में क्या होती है, वो क्या होती है कि जो भी हमारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, उनको क्या करना, उनको प्रोटेक्ट करना किससे, बैड पीपल से, हु वांट टू स्टील और डैमेज देम। कि भाई जो लोग हमारे डेटा को चुराना चाहते हैं या डैमेज करना चाहते हैं, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों से क्या करना, अपने डेटा को करना प्रोटेक्ट। ठीक है, यही क्या होती है, हमारी साइबर सिक्योरिटी होती है। सिंपल सा पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर देखो आता है आपका इसमें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका क्या होता है, जीरो ट्रस्ट। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, जीरो ट्रस्ट। देखो इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई आखिर ये जीरो ट्रस्ट क्या होता है। देखो पहली चीज़ क्या है कि जैसे कि हम लोग सिंपल समझ लो, ऐसे समझ लो कि मान लो हम लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटरनेट को हम लोग यूज़ जब कर रहे हैं तो पहला जो की फीचर हम लोग के दिमाग में होना चाहिए, या जो पहली जो सिक्योरिटी पर्पस से बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वो होनी क्या चाहिए कि हम लोगों को किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। नो ट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ना ही हमें अपनी डिवाइस पे ट्रस्ट करना है, ना ही कोई रैंडम यूज़र है, कोई एनोनिमस यूज़र है उस पर ट्रस्ट करना है। तो मतलब हमें एकदम फुली सिक्योर रहना है, किसी पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करना है, ना ही अपने मोबाइल की एक्सेस किसी को देनी है। तो ये तो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि भाई पासवर्ड है उसमें प्रोटेक्शन लगा के रखना, कि भाई कि मान लो जो पासवर्ड हो हमारा उसको हम सिंपल सा अपना नाम न डाल लें, या फिर 111 करके या 00 करके न डाल लें, एकदम डिफरेंट तरीके से अपने पासवर्ड को हम लोग चूज़ करें। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीरो ट्रस्ट। ठीक है, देखो लिखा है, सिक्योरिटी मॉडल दैट एज्यूम दैट थ्रेट्स कैन बी बोथ इनसाइड और आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई जो ट्रस्ट, जो भी आपकी हम लोग कह लें जो थ्रेट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर से भी आ सकती हैं या फिर बाहर से भी आ सकती हैं। इन दिस मॉडल नो वन इज ट्रस्टेड बाय डिफॉल्ट वेदर दे आर इनसाइड और आउटसाइड द नेटवर्क। ठीक है, फिर देखो इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, की प्रिंसिपल्स किसके हैं, जीरो ट्रस्ट की। तो पहला क्या लिखा है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपके फ़ोन में कोई एक्सेस करना चाह रहा हो, कहीं आपके में जीमेल का लॉगिन दिखा रहा हो, तो हमेशा पहले क्या काम करना है हमें कि उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, हमेशा उस चीज़ को वेरीफाई कर लेना है कि भाई जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली में ऐसी हैं या नहीं है। सेकंड देखो पॉइंट क्या लिखा है, लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर फ्रेंडली एक्सेस आर गिवन टू अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म रियल टास्क, दिस लिमिट पोटेंशियल डैमेज फ्रॉम द ब्रीचेस। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें से हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को सारा काम दे दें या उसको सारी एक्सेस दे दें, है ना। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हर एक इंसान को कुछ कुछ काम या उनके टास्क के अकॉर्डिंग काम हमें उनको प्रोवाइड करना है। इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस।
फिर देखो थर्ड आता है आपका माइक्रो सेगमेंटेशन, डिवाइड द नेटवर्क इनटू ए स्मॉलर, जो हमारा नेटवर्क हो उसको भी हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रखना है, ताकि मान लो कहीं पे एक फेलियर आ जाए या मान लो किसी एक नेटवर्क पे अटैक हुआ तो हमारा पूरा नेटवर्क एक साथ क्रैश ना हो जाए, खाली एक वो जो पर्टिकुलर एरिया है खाली वही हमारा डैमेज हो। फिर देखो आपका आता है इसमें कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग, लगातार हमें क्या करना है, अपने जो सिस्टम है या जो एक्टिविटी है यूज़र की या जो डिवाइसेस का बिहेवियर है उनको हमें लगातार मॉनिटर करते रहना है, और कभी भी हमें उसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो उसे हमें तुरंत, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी खुद की है तो हमें तुरंत उसके लिए एक्शन लेना है। अगर हम किसी जगह वर्क कर रहे हैं या कोई अदर चीज़ है तो हमें उसकी जो भी अथॉरिटी है उसको तुरंत ही बताना है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो आपकी डिवाइस सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। फिर देखो आपका आता है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। देखो ये क्या होता है, लिखा है यूज़ अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में MFA भी बोलते हैं, टू इंश्योर दैट ओनली द ऑथोराइज यूजर्स कैन एक्सेस द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि भाई जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ जो सेंसिटिव यूज़र्स हैं, जो ऑथोराइज यूज़र हैं सिर्फ वही उसको एक्सेस कर पाएँ, कोई रैंडम पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। इस चीज़ की भी हमें श्योरिटी देनी रहती है। देखो लिखा है इन सिंपल टर्म्स, जीरो ट्रस्ट ऑलवेज चेकिंग हु इज ट्राइंग टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग श्योर दे आर अलाउड टू डू सो नो मैटर वेयर दे आर, कि भाई वो लोग कहाँ हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो लोग कौन है, किस पर्पस से हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसको हमेशा चेक करना, यही क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है आपका जीरो ट्रस्ट, ठीक है। फिर देखो बात आती है किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी, कि जो आखिर आपकी साइबर सिक्योरिटी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के अंदर इसको इंपॉर्टेंट मान लो कि आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं 4 मार्क्स के अंदर, या हो सकता है कि आपको ये 2 मार्क्स के अंदर कुछ की फीचर्स वगैरह पूछ दीजिए, आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। देखो पहला क्या है आपका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि भाई जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या करती है, वो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बचा के रखती है, आपको मतलब सेफ रखती है हम लोग कह लें। फिर आपका आता है प्रिवेंट द फाइनेंशियल लॉसेस, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कोई डेटा, आपने देखा होगा ना आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इसका केस, साइबर फ्रॉड वाला, है ना, साइबर फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि लोग आपको कॉल कर रहे हैं, है ना, आपको कॉल करते हैं, कहते हैं भैया आपका जो बैंक का अकाउंट है या आपका जो ATM है उसमें ये हो गया है, वो हो गया है, वो ब्लॉक हो गया है, हम लोग बैंक से बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। वो तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं आपको फंसाने के लिए, और कई सारे लोग हैं जो क्या होते हैं उसमें फंस भी जाते हैं, अपने मोबाइल की OTP शेयर कर दी उन्होंने, या मान लो एक ऐप आता है एनीडेस्क का, है ना, इसको भी ध्यान रखना है एनीडेस्क। इससे क्या होता है ना कि हम लोग दूसरे की स्क्रीन को अपने में एक्सेस कर सकते हैं। तो कभी क्या होता है कि भाई एनीडेस्क को इंस्टॉल करा के पूरे मोबाइल की एक्सेस ले ली उन्होंने, और फिर क्या किया, पूरे जो बैंक अकाउंट से ट्रांसफर था वो पूरा पैसा उन्होंने अपने थ्रू इधर से उधर कर लिया, ठीक है। तो इससे भी हमें क्या करना है, अपने आप को बचा के रखना होता है, और जो साइबर सिक्योरिटी है वो इसी काम में हमारी हेल्प करता है। फिर देखो लिखा है मेंटेन्स द ट्रस्ट, हेल्प बिजनेस टू बिल्ड एंड मेंटेन द ट्रस्ट विद द कस्टमर्स बाय एंश्योरिंग दियर डेटा इज सेफ एंड सिक्योर। मान लो कोई कंपनी है A, ठीक है, मान लिया हमने ये कंपनी A है, ये बिजनेस है और इसके खूब सारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। मान लो अमेजॉन है ये मान लिया हमने क्या है, अमेजॉन है, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अमेजॉन से शॉपिंग कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों की, तो हम लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं ये हमें सिक्योर है, हमें पता है कि भाई जो हमारा डेटा है कि हमने क्या शॉप किया, हमने क्या ख़रीदा, हमने क्या बेचा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अमेजॉन अपने तक रखेगा, इसको वो कहीं पे सेल नहीं करेगा या इस डेटा का वो मिसयूज़ नहीं करेगा। लेकिन सपोज़ करो मान लो क्या हो कि भाई इनका जो डेटा हो कहीं हैक हो जाए, उनका डेटा जो है वो कहीं चोरी हो जाए, तो क्या होगा, तो हर एक यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ मंगा रहा हो जो मार्केट के अंदर या दुनिया में नहीं बताना चाहता हो, या एक इंसान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इन सभी चीज़ों की जानकारी क्या होगी, फिर जो भी हैकर होगा उसके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अमेजॉन है उसका लॉस होगा। तो इसीलिए जो बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं, वो साइबर सिक्योरिटी को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो ये इंश्योर कर सकें कि भाई जो उनका डेटा है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास सिक्योर है। फिर देखो आपका जो 4th पॉइंट आता है वो आपका आता है इंश्योर्स द बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। देखो क्या लिखा है इसके अंदर, मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशंस टू बिजनेस ऑपरेशंस कॉज्ड बाय द साइबर इंसिडेंट इंटू द सर्विस रिमेन अवेलेबल, कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई साइबर अटैक पड़ गया हमारे सिस्टम पे, हमारी जो सर्विसेज हैं, कोई बिजनेस है उसकी जो सर्विसेज है वो बंद पड़ गई है ना, ऐसा भी ना हो। तो उसको बचाने के लिए, उससे सेफ रहने के लिए भी क्या होता है, हम लोग साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। फिर देखो आपका लिखा है यहाँ पे 5th है कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस, ठीक है, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नीडेड डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। फिर देखो आपका आ गया प्रोटेक्ट द रेपुटेशन, कि भाई एक कंपनी है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो समाज में रिस्पेक्ट बनी हुई है, मान लो जैसे कि क्या हो कि हम लोग कह लें कि मान लो नेटफ्लिक्स है ना, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो नेटफ्लिक्स है।
अब आप नेटफ्लिक्स पे कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आप भाई खाली 16+ हो लेकिन आप मूवीज़ देख रहे हो 18+ की। मान लो नेटफ्लिक्स आपके इस डेटा को क्या करे, मान लो इसका डेटा कहीं से लीक हो जाए, है ना, लीक हो जाए और ये जो डेटा है ये पहुंच जाए आपके पापा जी के पास। अब क्या होगा, अब तो आप क्या होगे, तोड़े जाओगे, यहाँ पे मार खाओगे, है ना, दिक्कत में फंस जाओगी, भाई क्या तुम ये सब क्या देख रहे थे। तो इससे क्या होगा, इससे तो मेन नुकसान होगा वो ना आपका होगा, आप तो खैर एक बार मार खा लिए, काम खत्म हो गया, पापा ने आपको मार लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो किसका होगा, वो होगा रेपुटेशन का। किसकी रेपुटेशन का, नेटफ्लिक्स की, कि भाई जो इसका जो लोग हैं, आगे आने वाले जो जनरेशन हैं वो इसको फिर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूरा ट्रस्ट है वो ख़त्म हो चुका होगा कि भैया इनको तो यूज़ करो, तो ये तो डेटा लीक कर देते हैं, ये तो जो हमारे जो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या नहीं देख रहे हैं, तो सबको बता देते हैं ना। तो इससे क्या होगा कि जो हम लोग कह लें जो रेपुटेशन है किसकी, नेटफ्लिक्स की, वो क्या होगी, पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो इस चीज़ को मेंटेन करके रखती है। फिर देखो लिखा है सेफ गार्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वही सेम चीज़। फिर आपका देखो आता है इनेबल्स द सेफ रिमोट वर्क, इंश्योर्स दैट अ रिमोट वर्क एनवायरनमेंट्स आर सिक्योर, प्रोटेक्टिंग द बोथ एम्प्लॉयर्स एंड कंपनी डेटा। किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय का जो डेटा है या जो कंपनी खुद का डेटा है वो रिमोटली जब एक्सेस किया जाता है एनवायरनमेंट में, तो कहीं ऐसा ना हो कि मान लो हम यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं अपनी कंपनी का डेटा, जो कंपनी बेंगलोर में है मान लो, ठीक है, यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, तो मेरे साथ ही साथ कहीं कोई और भी इसको एक्सेस कर रहा हो, कोई और भी हमारे डेटा को कहीं लीक कर दे, है ना। तो इस चीज़ों को इंश्योर करने के लिए भी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। फिर देखो आपका 9th नंबर पॉइंट आता है सपोर्ट द नेशनल सिक्योरिटी, कि भाई जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है ना, गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, उनको भी क्या करना, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, उनको भी सेफ रखने के लिए क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी भाई काम में आती है। फिर देखो लिखा है इनकरेजेस द इनोवेशंस, कि भाई जो नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए इनोवेशंस हैं, वो भी सिक्योर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि मान लो इंडिया है, ठीक है, मान लिया हमने कि इंडिया है, उसने क्या किया भाई, वो किसी एक कोई मशीन पे काम कर रहा है, मान लो कोई एक टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, साइबर थ्रेट से, साइबर अटैक के थ्रू क्या हुआ, वो जो टेक्नोलॉजी थी वो लीक हो गई। तो अब क्या होगा, अब जो अदर कंट्री हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी उस चीज़ को डेवलप कर लेंगे। तो इससे जो नुकसान होगा वो किसका होगा, वो इंडिया का नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई वो जो चीज़ बनाने वाला था वो क्या हो गई, वो पहले से पूरे वर्ल्ड में पता चल गई, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट नंबर 10 हो गया। फिर देखो आपका आता है सेकंड टॉपिक कि साइबर क्राइम क्या होता है ना, कि भाई आखिर ये साइबर क्राइम होता है क्या होता है। इसको भी आप 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में इसके टाइप्स के साथ में मान लो कि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसको एकदम रट डालना, ठीक है। रटना क्या है, कहानी समझ लो, अगर आपको आंसर लिखना आता है तो उससे आप कहानी सुनो बैठ के और आपका काम पूरा हो जाएगा। देखो साइबर क्राइम आखिर होता क्या है, ठीक है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे कि साइबर क्राइम्स रिफर टू अ इलीगल एक्टिविटीज़ दैट आर कमिटेड यूजिंग द कंप्यूटर्स और द इंटरनेट। कि भाई जो साइबर क्राइम है वो क्या होता है, वो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ को करना जो किसके थ्रू हो रही हो, कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही हो या फिर वो इंटरनेट के थ्रू हो रही हो, ठीक है। मतलब देखो क्या क्या आता है, समझ लो हैकिंग आती है ना, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड करना, स्प्रेडिंग द मालवेयर, मालवेयर को फैलाना, यहाँ वहाँ फिशिंग करना, अटैक्स करना, एमंग अदर, है ना। और इसके अलावा भी सीधी सारी क्या होती है, तो सिंपल समझो क्या होता है साइबर क्राइम। और आप ऑनलाइन कुछ भी इलीगल काम कर रहे हो जो लीगल नहीं है ना, जो इलीगल है, अनएथिकल काम है, किसी के डेटा को लीक कर देना, किसी की इन्फॉर्मेशन कुछ डाल देना, किसी के सिस्टम में वायरस को डाल देना, ऑनलाइन किसी का पैसा मतलब कह लेंगे फ्रॉड कर देना, पैसे का फ्रॉड कर देना, या फिशिंग करना, ये जो सारी चीज़ें हैं, स्पूफिंग करना, ये जो सारी चीज़ें आपकी हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो आती हैं आपकी साइबर क्राइम के अंतर्गत। देखो देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं किसके, साइबर क्राइम के। देखो जो पहला आपका टाइप होता है वो क्या होता है, हैकिंग। अब ये हैकिंग क्या होती है, देखो ध्यान देना, हैकिंग, फिशिंग और अभी आगे आएगी आपकी स्पूफिंग वगैरह। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि आखिर इनमें मेन डिफरेंस है क्या, ठीक है। देखो हैकिंग क्या होती है, unauthorized access to a computer system or network to steal, modify और destroy the data। समझो कि भाई आप एक दो पर्सन यहाँ पे, मान लो हम पर्सन मानते हैं, मान लो ये इंसान है, ये एक आदमी हो गया ए, ठीक है, ये बहुत खुश है, और मान लो ये एक इंसान हो गया यहाँ पे बी, ठीक है, ये हो गया आपका बी। आप समझो, ठीक है, मेन चीज़ क्या है, इनके पास एक कंप्यूटर है यहाँ पे C1, ये मान लो C हो गया कंप्यूटर, इनके पास कंप्यूटर है C2, ठीक है, मान लो कंप्यूटर में सेम ही है, C1 हो गया आपका, ये हो गया C2। समझो हैकिंग क्या होती। अब इन्होंने क्या किया, पेन जरा बदल लेते हैं एक बार। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनसे बिना पूछे, है ना, क्या हुआ कि बिना पूछे
इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने क्या किया, बिना पूछे इनके कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया, है ना। और इनका जो डेटा था, इनका जो क्या था, इनका जो डेटा था उसको क्या करा, उसको उन्होंने स्टील कर लिया, चुरा लिया इनसे बिना पूछे। तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम कहेंगे क्या हो गई, ये हो गई हमारी हैकिंग। कि भाई डेटा को पूछा भी नहीं हमसे और हमारे बिना परमिशन के क्या किया, हमारा डेटा चुरा लिया, इसको हमने कहा हैकिंग। क्लियर हो गया आपको हैकिंग क्या होती है। देखो लिखा है हैकर ब्रेकिंग इनटू कंपनीज डेटाबेस टू स्टील द सेंसिटिव कस्टमर इन्फॉर्मेशन। डेटा को वो चुरा लिया मान लो किसी हैकर ने, इसका हो गया एग्जाम्पल। अब आ जाओ फिशिंग पे, ठीक है। पेन बदल लेते हैं जरा हम लोग एक बार, और पेन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं फिशिंग क्या होती है। मान लिया एक पर्सन, ये है हमारा ए, ठीक है, ये मान लिया हमारा ए है, ये है हमारा बी, है ना, ये मान लिया हमारे पर्सन नंबर बी है। अब देखो क्या हो रहा है फिशिंग में, ध्यान देना। फिशिंग में क्या हो रहा है कि भाई इन्होंने क्या किया, एक बनाया वेब पेज, है ना, एक बनाया हम लोग कह लें वेब पेज, ठीक है। वो जो वेब पेज है वो एकदम फेसबुक की तरह लगता है ना, दिख रहा है आपको कलर ये, ठीक है, दिख ही रहा होगा होपफुली। मान लो ये दिखता है कैसा है, जैसे कि आपको एकदम फेसबुक का पेज है वैसा ही आपका मान लो ये पेज एकदम दिखता है। और इन्होंने क्या करा, इसकी लिंक इनको भेज दी, है ना, इसकी इन्होंने लिंक इनको भेजी। अब इन्होंने क्या किया भाई साहब ने, इनको लगा कि भाई ये तो पेज किसका है, ये तो पेज फेसबुक का है, तो हम क्या करें कि भैया हम इस पेज को एक्सेस करें। इन्होंने पेज को खोला और क्या किया, अपना इन्होंने ID पासवर्ड, ठीक है, इसी फेक पेज पे, ये जो पेज था कैसा था, वो तो था भाई फेक। इसी फेक पेज में क्या किया इन्होंने, अपना ID और पासवर्ड क्या किया, डाल दिया, इनपुट कर दिया। तो जब इन्होंने फेक पेज पे अपना ID और पासवर्ड डाल दिया तो उससे हुआ क्या कि जो इनका ID और पासवर्ड था वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया ये भैया ए के पास, और ये हो गए बहुत खुश, ठीक है। तो अब क्या इस चीज़ को कि मतलब एक फेक पेज बनाना, एक मतलब ट्रस्टवर्दी जो सोर्स होते हैं उनको मिसगाइड करना, उनकी तरह दिखने वाली चीज़ें बनाना, और फिर उनके लिंक को ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू कहीं पे भेज देना, और क्या करना, उनसे कहना कि भैया अब इसमें आप डेटा डाल दो। तो लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओरिजिनल पेज है कि फेक पेज है, और क्या करते हैं अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को उसमें डाल देते हैं, ID पासवर्ड या जो भी चीज़ें हुई वो डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे जो इनका डेटा था वो पहुँच जाता है इनके पास में, और ये इनके अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को एक्सेस करके इनके मैसेजेस हैं या जो भी सीक्रेट्स हैं वो उनको जान सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं क्या हम लोग, इसको कहते हैं फिशिंग। क्लियर हो गया आपको। देखो क्या लिखा है कि इसमें एग्जांपल देखो दिया हुआ है कि एन ईमेल दैट लुक्स लाइक अ फॉर्म ऑफ अ बैंक यूजिंग यूजर टू क्लिक द लिंक एंड इंटर द लॉगिन डिटेल्स। की भाई एक ईमेल किसी को भेजी किसी ने और उसमें लिंक थी, उस लिंक को खोला तो एकदम जैसे कि बैंक का पेज होता है वैसा ही एकदम पेज था जिसमें आपको अकाउंट नंबर वगैरह डालना था, और जैसे ही आपने डाला तो क्या वो जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो किसी के पास पहुंच गई और उसने क्या किया, पूरे अकाउंट को आपके खाली कर लिया, ठीक। इसको हमने कहा फिशिंग। फिर देखो आपका आता है मालवेयर। देखो मालवेयर क्या होते हैं, ठीक है। देखो लिखा है मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स आर डिजाइन टू हार्म, एक मिनट में मैं पेन बदल लूँ, ठीक है। देखो मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट द डिवाइसेस नेटवर्क और इन्फॉर्मेशन, दिस इनकम्प्रेसेस सेवरल कैटेगरी। देखो क्या है कि भाई एक ऐसे सॉफ्टवेयर, है ना, वायरस भी क्या होते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहा है, जिसको डिज़ाइन किया गया है किसी भी डिवाइस को हार्म करने के लिए, उसको हम कहेंगे कि भाई वो क्या है, वो है आपका मालवेयर। तो कुछ टाइप्स होते हैं मालवेयर के। पहला आपका क्या हो गया, वायरसेस। अटैच अ फाइल एंड स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज शेयर्ड। कि भाई क्या करो, फाइल को अटैच कर दो, मतलब जो मतलब वायरसेस होते हैं क्या होते हैं कि फाइल के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर स्प्रेड होते रहते हैं यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, इन्फेक्टेड फाइल के साथ में। फिर उसको लिखा है वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं, स्प्रेड इंडिपेंडेंटली टू द नेटवर्क विदाउट अ यूजर्स एक्शन। वॉर्म में क्यों, वायरसेस में क्या था कि जब वो फाइल, जो इन्फेक्टेड फाइल है वो एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में जाएगी, मान लो ये कंप्यूटर हमारा C1 है, ये कंप्यूटर हमारा C2 है, और ये मान लो कनेक्टेड है आपस में। अब इसमें क्या हुआ कि किसी ने फाइल थी एक F1 मान लो, इस फाइल को क्या किया इन्होंने, इस कंप्यूटर में लगाया, इसमें था वायरस, तो अब क्या हो गया, इसके अंदर भी वायरस हमारा आ गया। और फिर इन्होंने क्या किया कि इसी फाइल को कहाँ लगा, इसी मतलब फाइल को भेज दिया इन्होंने, इसी में यहाँ पे भेज दिया पेन ड्राइव के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू। अब क्या हुआ, अब जो इसमें था, इसमें कंप्यूटर में भी क्या आ गया, आपका वायरस आ गया। तो वायरस को फैलने के लिए हमें एक सोर्स की ज़रूरत है, या आप लोग कह लें एक मीडियम की ज़रूरत कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो वॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली यहाँ से वहाँ फैला करते हैं, किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। मतलब ये दोनों एक वाईफाई पे कनेक्टेड थे, मान लो यहाँ पे लगा है वाईफाई, ये इससे कनेक्टेड है, तो अब क्या हुआ, जो आपका वॉर्म था वो यहाँ आया इस कंप्यूटर में,
यहाँ से यहाँ गया और इससे क्या हुआ, इस कंप्यूटर में भी आ गया। ठीक है, ये हो गए आपके वर्म्स। फिर देखो लिखा है ट्रोजन हॉर्सेस, देखो लिखा है डिस्गाइज द एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट कंटेन द हार्मफुल कोड। ठीक है, देखो लिखा है कि भाई ये भी क्या है, एक आपके डिस्गाइज सॉफ्टवेयर है, लेकिन इनमें क्या होता है कि एक हार्मफुल कोड इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल देखो हुआ कि यूजर डाउनलोडिंग अ सीमलिंगली हार्मलेस एप्लीकेशन दैट सीक्रेटली इंस्टॉल द मालवेयर। बस जिसने क्या किया भाई, एक ऐसा मान लो ऐप है, मान लो कोई किसी ने ऐप को इंस्टॉल किया जिसके अंदर क्या, जिसके अंदर कुछ हार्मफुल कोड है ना भाई, इसके अंदर एक ऐसा कोड है, इस ऐप के अंदर एक ऐसा कोड है जो क्या कर रहा है, जो किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कहीं पे पहुंचा रहा है किसी जगह पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, फिर देखो आपका आता है रैंसमवेयर, अ टाइप ऑफ अ मालवेयर दैट इनक्रिप्ट्स द विक्टिम डेटा मेकिंग इट इनएक्सेसिबल अंटिल अ रैंसम इज पेड टू अ अटैकर। मतलब क्या है, देखो रैंसमवेयर में क्या होता है कि भाई कोई कंप्यूटर है, मान लेते हैं, फिर से हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार इसका थोड़ा अच्छा सा। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, देखो ठीक है, ये मान लिया एक इंसान है, पर्सन है ये ए, और एक ये पर्सन है बी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे है एक हॉस्पिटल। ठीक है, मान लो ये कोई बहुत बड़ा नेता है, मान लो ये मोदी जी हैं। ठीक है, ये कौन है, मोदी जी हैं। अब ये बीमार हुए, ये गए कहाँ पे, ये गए हॉस्पिटल में। ये कहाँ गए, ये जाते हैं अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। अब ये जो था ये ए से क्या हुआ, ये है अटैकर। ठीक है, अटैकर है ये, इसने क्या किया, इस सिस्टम को क्या करा इन्होंने, इस सिस्टम को इसने हैक कर लिया, और हैक करने के बाद क्या किया, पूरा जो डेटा था मोदी जी का कि वो इसने क्या करा, इसने स्टील कर लिया। अब इसने कहा कि भैया कि जो ये मोदी जी हैं इनको क्या बीमारी है, हम जान गए हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, अब ये कितने दिन बाद तक पीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी वो इस अटैकर ने क्या करी, जान ली। और इसने कहा इन हॉस्पिटल वालों से कि भैया अगर आप, और क्या किया, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को, इनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, जो अदर पेशेंट थे उनका जो डेटा था, ठीक, उन सबको क्या करा इसने कर दिया ब्लॉक। इसने कर दिया ब्लॉक कि भैया अब जो अस्पताल वाले हैं वो खुद ही नहीं देख पा रहे हैं कि भाई उनके जो पेशेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, किसमें क्या, किसको क्या दवाई देनी है, क्योंकि जो सारा डेटा होता है वो कहीं ना कहीं एक सर्वर के पास स्टोर रहता है, सर्वर में स्टोर रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने कहा कि भैया हमको आप इतने पैसा दो, है ना, इतने रुपए दो या इतने हम लोग को डॉलर दो, तो हम क्या करेंगे आपको, तो हम आपके सिस्टम को अनलॉक करेंगे और फिर आप लोग अपनी चीज़ों को देख पाओगे और हम भी यहाँ से अपना काम करके चले जाएंगे, मेरा काम ख़त्म, खाली हमको चाहिए क्या, पैसे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, मतलब जो ये सिस्टम लॉक हो रहा है, तो लॉक कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ अ रैंसमवेयर, है ना, इसके थ्रू क्या होता है, जो पूरा सिस्टम है आपका वो इस तरीके से वाला काम करता है। देखो एग्जाम्पल भी लिखा है, हॉस्पिटल कंप्यूटर सिस्टम बीइंग लॉक्ड डाउन अंटिल दे पे रैंसम इन क्रिप्टो करेंसी। भाई देखो यहाँ पे डिमांड किसकी हो रही है, भाई क्रिप्टो करेंसी डिमांड हो रही है कि आप हमें इतनी क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डॉलर की बात करी भाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखो आते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट पे। देखो ये क्या होता है, ठीक है, आपका ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सारे पॉइंट है ना कि रैंसमवेयर क्या है, मालवेयर क्या होते हैं, हैकिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है, ये सब आपके इंडिपेंडेंटली भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना और दिमाग में रखना। देखो आगे कह रहा है भाई, आइडेंटिटी थेफ्ट, द अनऑथराइज्ड एक्विजिशन एंड यूज ऑफ समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन टू इम्पर्सनेट देम typically for a financial gain. So someone using another person's social security number to open a credit card account in their name. मतलब क्या हुआ भाई कि किसी की इंफॉर्मेशन का तुम गलत यूज़ करो, ऑनलाइन यूज़ करो। मतलब मान लो कोई इंसान है, उसका आधार कार्ड है, अब वो हमें मिल गया मतलब गलत तरीके से, अब उस आधार कार्ड को हम हर जगह गलत कामों में यूज़ कर रहे हैं बिना उसको बताए हुए, बिना उसको पता ही नहीं है कि भाई मेरा आधार कार्ड यहाँ लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है, हम सारे काम उसके आधार कार्ड से कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी को चुराना। ठीक है, फिर देखो आपका आता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DOS अटैक। देखो क्या होता है, एन अटैक दैट एम्स टू मेक अ नेटवर्क सर्विस अनअवेलेबल बाय द ओवरवेलमिंग इट विद द फ्लड ऑफ अ ट्रैफिक। मतलब क्या हुआ भाई कि कोई ट्रैफिक है, मतलब कोई सर्वर है, हम लोग कहा भाई एक सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर है, इसने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड काम इसने किया, ठीक है, बहुत अच्छा काम ये सर्वर मान लो कर रहा है। अब क्या हुआ कि जब ये सर्वर बहुत अच्छा काम कर रहा था तो जो इससे जलने वाले लोग थे, जो इससे लोग जलने वाले थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके ऊपर खूब सारे, हम लोग कहते हैं फ्लड ऑफ अ ट्रैफिक, एक ट्रैफिक खूब सारे यूज़र्स को भेज दिया और फिर फेक यूज़र्स थे जो इसके ऊपर भेज दिए गए। तो इससे क्या हुआ, अब इनका सर्वर पूरा क्रैश हो गया। जब इनका सर्वर क्रैश हो गया तो क्या हुआ कि अब इनकी जो सर्विसेज थी वो एकदम बंद हो गई थी। जैसा कि आपने देखा होगा कल कि जो हमने कल अभी वीडियो अपलोड किया था उसका
डीप सीक का, है ना। डीप सीक का जो हमने वीडियो कल अपलोड किया था, तो आपने देखा होगा कि उसमें काफ़ी कहीं जो उसमें न्यू यूज़र्स थे वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैलिशियस एक्टिविटी उसके ऊपर मतलब देखी गई थी कि कई सारे लोगों ने फेक अकाउंट से या कई सारे लोगों ने अलग अलग अकाउंट से या गलत अकाउंट से उसमें क्या किया, उसमें लॉगिन किया, बग्स के थ्रू लॉगिन किया गया उसमें, जिससे क्या हुआ कि भाई उसने अपने नए यूज़र को जो लेना था वो बंद कर दिया, और जो सिर्फ पुराने यूज़र थे वही उसको एक्सेस कर पा रहे थे। क्लियर? तो इन जिसको हम लोग बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। देखो लिखा है वेबसाइट इज अ बॉम्बार्डेड with the traffic from the multiple sources to crash it, है ना। इट प्रिवेंटिंग यूजर फ्रॉम द एक्सेसिंग इट। इससे क्या होता है भाई, ये प्रिवेंट करता है यूजर को इसको एक्सेस करने से कि भाई कोई उस चीज़ को यूज ही ना कर पाए। ठीक है, फिर देखो लिखा है मैन इन अ मिडिल अटैक। देखो ये क्या होता है, एन अटैक वेयर द हैकर सीक्रेटली इंटरसेप्ट्स एंड रिलीव मैसेज बिटवीन द टू पार्टीज ऑफन अल्टरिंग द कम्युनिकेशन। सॉरी, देखो अब होता क्या है, मैन इन मिडिल अटैक। मान लिया हमने ये है पर्सन नंबर ए, ठीक है, बना लेते हैं, ये पर्सन नंबर ए हो गया, ये हो गया पर्सन नंबर हमारा बी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक, बातें चल रही हैं इनकी, आराम से गुफ्तगू चल रही है। ठीक है, लिख देते हैं गुफ्तगू, गुफ्तगू चल रही है इनकी, ठीक, दोनों की। ठीक, ये वो खुश हैं दोनों, ये वो खुश हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक पर्सन कौन है, सी बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, इनकी गुफ्तगू को क्या कर रहा है, बैठे बैठे सुन रहा है। ठीक है, और ये भी बहुत खुश हो रहा है कि अच्छा बेटा तुम ये बातें कर रहे हो, तुम ये सारी बातें कर रहे हो। तो अब क्या हुआ कि इस चीज़ को क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मैन इन मिडिल अटैक। कि किन्हीं दो लोगों की आपस में टॉक को, जो भी इनका कन्वर्सेशन हो रहा है उसको कोई थर्ड यूज़र सुने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट करें। मतलब सुने इन द सेंस ऑफ जरूरी नहीं फ़ोन अगर सुनना हो सकता है कि भाई कोई दो डिवाइसेस है, मान लो दो प्लेन है, ठीक है, मान लिया एक ये प्लेन नंबर ए है, ये प्लेन नंबर बी है, ये दोनों आपस में क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसको कोई थर्ड आदमी सुनना है जिसको फ्यूचर में उस पर अटैक करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्या, मैन इन मिडिल अटैक। देखो क्या लिखा है कि एन अटैकर इंटरसेप्टिंग अ वाईफाई कनेक्शन टू कैप्चरिंग डेटा बीइंग सेंट विया यूजर एंड अ वेबसाइट। कि भाई एक जो अटैकर है वो क्या कर रहा है, वो इंटरसेप्ट कर रहा है वाईफाई कनेक्शन पे, ताकि जो यूज़र जो भी मतलब डेटा जा रहा है कहाँ पे, यूज़र के बीच में और वेबसाइट भी नहीं। मतलब मान लो यूज़र है वो कुछ वेबसाइट से ले रहा है, लेकिन क्या हुआ, बीच में एक अटैकर है वो क्या कर रहा है, डेटा को इंटरसेप्ट कर रहा है। वो भी ये देख रहा है कि भाई अच्छा यूज़र ये चीज़ डाउनलोड कर रहा है, तो वो भी इन सब चीज़ों को कर रहा है। ठीक है, फिर देखो आपका आता है इसमें सोशल इंजीनियरिंग। ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग एक बार इसको। क्या है, मैनिपुलेटिंग द पीपल्स इनटू अ डिविलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एज परफॉर्मिंग द एक्शन दैट कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी। ठीक है, फिर आपका आता है साइबर स्टॉकिंग। देखा, लाइक यूजिंग द इंटरनेट टू हैरेस और इंटीमिडेट सम ऑफन इन्वॉल्विंग रिपीटेड थ्रेड्स और अनवांटेड कॉन्टेक्ट। कि भाई कोई ऐसे बात करना नहीं चाह रहा है, आप जल्दी क्या कर रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, बार बार परेशान कर रहे हो या फिर हैरेस कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, फिर देखो आपका आता है डेटा ब्रीचेस, अनथराइज्ड एक्सेस एंड रिट्राइवल ऑफ सेंसिटिव डेटा ऑफन गिविंग इंफॉर्मेशन एक्सपोजर, है ना। डेटा ब्रीचेस कहलाता है आपका। एग्जाम्पल देखो लिखा है, मेवर रियल कंपनी सफरिंग फ्रॉम अ डेटा ब्रीच वेयर द कस्टमर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन इज स्टोलन। मतलब क्या है कि मान लो कंपनी है, उसके पास जो कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन थी वो क्या हो गई, वो भाई अब हो गई चोरी। तो अब कंपनी क्या करेगी बीच में, ठीक है, तो डेटा उसको मतलब कंपनी का डेटा था वो क्या हुआ, सारा वो सारा चला गया। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा ब्रीचेस। ये भी आपका इतना इंपॉर्टेंट खैर नहीं है, मैंने नोट्स के अंदर इसको प्रोवाइड कर दिया है। और नोट्स से याद आया मुझे कि अगर आपको क्लास 10th का जो कोर्स है, PDF कोर्स है, जिसके अंतर्गत आपको MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, है ना, PYQs, ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो, ये जो सारी चीज़ें, इसके अलावा आपको कुछ मॉडल पेपर्स हैं, है ना, मॉडल पेपर्स ये हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप क्लास 10 का कोर्स इसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, और जिसकी कॉस्ट ओनली फॉर 149 रुपीज़ होने वाली है। डॉलर नहीं है, ये रुपीज़ हैं। ठीक है, 149 रुपये है, और इसमें आप लोग अपने फ्रेंड्स को, मैक्सिमम 15 बच्चों को, आप लोग 15 स्टूडेंट्स को आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब आपकी क्लास में आप चाहे अकेले ले लीजिए, आप चाहे 2 लोग मिलकर ले लीजिए, और आप चाहे 15 लोग मिलकर इसको ले लीजिए, ये आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक, फिर देखो हम लोग आगे आते हैं। देखो लिखा है बोटनेट्स, लिखा है नेटवर्क्स ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, बोट्स जिनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, कंट्रोल बाय अ साइबर क्रिमिनल यूज टू कैरी आउट अ लार्ज अटैक और अ स्पैम कैम्पेन्स, है ना। मतलब एक फेक क्या हुआ भाई, फेक बना लिए कई सारे बोट्स,
कि मतलब वो भाई एक्चुअली में यूज़र नहीं है, लेकिन इस डेटा को या स्पैम फैलाने के लिए क्या हो रहा है कि एज अ ह्यूमन वो काम कर रहा है, एज हम लोग कह लें कि इंसान की तरह काम कर रहा है अटैक करने के लिए बड़े लेवल पे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कई सारे छोटे बोट्स बना लेते हैं जिनको कोई साइबर क्रिमिनल कंट्रोल कर रहा होता है। देखो लिखा है बोर्ड यूज टू सेंड आउट द मिलियंस ऑफ फिशिंग ईमेल, मिलियंस ऑफ फिशिंग ईमेल किसको भेजे गए, और लॉन्च एज अ कोऑर्डिनेटेड डीडोस अटैक, है ना, कि भाई वो अटैक करना है अपने, फिर मिलियंस ऑफ फिशिंग मेल भेजे जा रहे हैं और अपने आप सारा काम जो है वो कंप्यूटर खुद कर रहा है एक प्रोग्राम के थ्रू। तो उसको हम क्या बोलेंगे सिंपल भाषा में, उसको हम बोल देते हैं बोट। फिर देखो आपका आता है क्रिप्टो जैकिंग। देखो क्या लिखा है, अनथॉराइज्ड यूज ऑफ समवन एल्स कंप्यूट टू माइन द क्रिप्टो करेंसी टिपिकली विदाउट देयर नॉलेज, कि भाई उनकी जो क्रिप्टो करेंसी थी क्या करा, उसको उन्होंने माइन कर लिया, उसको उन्होंने चुरा लिया, ठीक है, बिना उनको बताया, उनको पता ही नहीं चला कि भाई ये कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। खैर ये भी इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल आपके एग्जाम के लिए अभी नहीं है। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, व्हाट इज़ हैकिंग, है ना, कि आखिर हैकिंग क्या होती है। इस चीज़ को भी हम लोग ऊपर समझ चुके हैं कि भाई क्या करना है कि किसी भी एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन को बिना उसकी परमिट के, बिना उसकी परमिशन के एक्सेस कर लेना इस कॉल्ड हैकिंग। इसको क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं। हैकर क्या होता है कि जो ये काम करता है, ठीक है, उसको हम ये बोलते हैं क्या, हैकर, ठीक है। तो जो हैकर हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं आपके, 3 टाइप के आपके हैकर होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा, ब्लैक हैट, दूसरे आपके होते हैं ग्रे हैट और तीसरे आपके होते हैं वाइट हैट, ठीक है। देखो अब क्या है, सिंपल समझते हैं ब्लैक हेड, वाइट हेड और ग्रे हेड्स को। देखो बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है, ब्लैक हेड, वाइट हेड और ग्रे हेड। ब्लैक हेड क्या होंगे, जो भी क्या करेंगे, देखो ऐसे हैकर्स जो क्या कर रहे हैं, जो किसी के डेटा को किसी गलत पर्पज से, कि डेटा को चुराने के लिए या उसमें माल फैलाने के लिए उनकी परमिशन के बिना काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक हेड हैकर। देखो एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया हमने यहाँ पे एक पर्सन है हमारा ये ए और ये पर्सन है हमारा मान लिया बी। कि इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने इनके डेटा को एक्सेस कर लिया और इनको बिना बताए करा, और उसको डेटा को ये चुरा के क्या कर रहे हैं, उसका ये कर रहे हैं मिसयूज़। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि ये मान लो क्या हो, ये जो बी वाला पर्सन है वो कोई चोर है, वो क्या है, वो कोई चोर है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये है पुलिस, ये पुलिस है, या मान लो ये आईटी सेल में है ना, या साइबर में किसी में है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये चोर के मोबाइल को हैक कर रहे हैं, कर वही सेम काम रहे हैं इनके बिना परमिशन के, लेकिन इनका काम क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसकी हेल्प करना, जो लोग हैं उनकी मदद करना। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे वाइट हैट हैकर्स। अब ये क्या हो गए, अब ये हो गए वाइट हैट हैकर्स। फिर देखो आते हैं ग्रे हैट्स पे। देखो अब क्या है कि भाई इन्होंने इनकी इन्फॉर्मेशन को हैक तो किया, इन्होंने क्या किया, एक पेन जरा चिन्ह कर लेता हूँ यहाँ पे, ये ले लेते हैं, ठीक है, दिखेगा आपको। इन्होंने क्या किया, इनकी इन्फॉर्मेशन को हैक तो किया, पेन लाइट चल रहा है, 1 मिनट रुकना बेटा बस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनकी इन्फॉर्मेशन को हैक तो कर लिया, लेकिन क्या है कि भाई इनसे कहा कि भैया आप हमें ये चीज़ कर दो, या हमारे लिए आप ये हमें रिवॉर्ड दे दो, या हमें आप ये काम कर दो हमारा, और हम क्या करेंगे, हम आपकी इन्फॉर्मेशन को वापस कर देंगे, या हम कोई मिसयूज़ वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रे हैट हैकर्स के नाम इनको हम देंगे। देखो लिखा है कि फाइंड वल्नरेबिलिटी विदाउट अ परमिशन बट डू नॉट एक्सेप्ट टू हार्म देम, दे ऑफन इन्फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द इशू, समटाइम आस्किंग फॉर अ रिवॉर्ड। मतलब क्या है, देखो पहले से तो ये हो गई आपकी। सेकंड चीज़ क्या है आपका, देखो ग्रे हेड में क्या आएगी कि भाई मान लो एक ए आदमी था, उसने क्या किया, उसने गूगल को हैक कर लिया। क्या कर लिया, गूगल को हैक कर लिया, लेकिन इसका जो मकसद था इस आदमी का, पॉइंट नंबर ए का, वो गूगल को प्रॉपर हैक करके उसको नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि इनका मकसद क्या था कि हम गूगल को हैक करा। फिर इसने क्या, इसने गूगल को फ़ोन लगाया, फ़ोन किया इसने और कहा भैया देखो हमने क्या किया, हमने आपके सिस्टम को यहाँ से हैक कर लिया है और आपके में ये जगह पे फॉल्ट है, या क्या कह लें हम लोग, इस जगह पे ये कमी है और आप इसको दूर कर लो, वरना मेरी जगह कोई और हैकर जो ब्लैक हैट होगा वो आपके इस चीज़ को हैक कर सकता है और आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ठीक, तो गूगल ने कहा अरे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आपका ये रिवॉर्ड रहा, आप ये गिफ्ट रख लो हमसे या रिवॉर्ड ले लो हमसे। जो भी चीज़ें थी वो दी तो दी, नहीं तो अपना जो भी था अपना वो यहाँ पे हुआ। तो अब ये जो भैया ए हैं वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे आपके ग्रे हैट हैकर्स के अंदर, ठीक है। फिर देखो बात आती है आपकी फ़िशिंग की, स्पूफिंग की और साइबर बुलिंग की, कि आखिर जो फ़िशिंग है वो क्या होती है। इसको हमने देखा अभी हमने ऊपर। फ़िशिंग क्या होती है कि फ़ेक इन्फॉर्मेशन बनाना, फेक पेजेस बनाना और क्या करना, लोगों का जो इंपॉर्टेंट डेटा है, उनके क्रेडिट कार्ड है, उनका जो पर्सनल डेटा है ना, उनके यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इसको क्या कर लेना, हैक कर लेना, फेक वेबसाइट बना के, ईमेल बना के, मैसेजेस बना के, ये सारे काम करके इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ़िशिंग। स्पूफिंग देखो क्या होती है,
देखो स्पूफिंग इज व्हेन समवन प्रिटेंड्स टू समवन और समथिंग दे आर नॉट टू ट्रिक यू, दिस कैन हैपन इन अ डिफरेंट वे। मतलब भाई आपका व्हेन समवन प्रिटेंड्स टू बी समवंस और समथिंग दे आर नॉट ट्रिक टू यू, भाई कोई ऐसा बता रहा है कि नहीं देखो ये हम गलत कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है आपका, है ना, ये चीज़ आप करो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपको पता भी चल रहा है कि भाई ये काम सामने वाला क्या गलत पर्पज से काम कर रहा है, ठीक है, और आपने उस पर क्लिक कर दिया और आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी सारी वो क्या हो गई, वो सारी लीक हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पूफिंग। देखो टाइप क्या क्या है, पहले देखो आपका दिया है ईमेल स्पूफिंग कि भाई क्या कर रहा है, सेंडिंग अ फेक ईमेल दैट लुक लाइक दे आर अ ट्रस्टेड पर्सन और कंपनी। आपके में ईमेल आया कि नहीं आपको नौकरी चाहिए, यहाँ पर क्लिक करो आपको नौकरी तुरंत मिल जाएगी, या फिर आपने लॉटरी जीत ली है इतने रुपए की, यहाँ पर क्लिक करो आप अपने पैसा तुरंत ले सकते हो, जिसको ठीक आपके में मेल आया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ईमेल स्पूफिंग है ये, ठीक है। फिर देखो आपका आता है आईपी स्नूफिंग। देखो क्या लिखा है स्पूफिंग में, चेंजिंग द सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस टू मेक इट लुक लाइक अ मैसेज दैट इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। कि भाई उसका जो आईपी एड्रेस है वो तो अलग है, लेकिन वो क्या कर रहा है यूज़र अपने आईपी एड्रेस को छुपा के या बदल के आपको मैसेज ऐसे कर रहा है जैसे कि एकदम भाई वो सही आदमी है, एकदम वो अच्छा आदमी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आईपी स्पूफिंग। फिर देखो आपका आ गया वेबसाइट स्पूफिंग, वही है फिशिंग की तरह ना, कि भाई एक फेक बना ली वेबसाइट हमने और ऐसा दिखा रहे हैं कि देखो नहीं एकदम ये अच्छी वेबसाइट है, एकदम चीज़ें सही हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कॉलर आईडी स्पूफिंग, मतलब फेक कॉल की जा रही हैं आपको, है ना, और बताया जा रहा है कि नहीं देखो हम तो एकदम अच्छे आदमी। जैसे कभी देखा होगा आपने, एक बहुत ही चला है कॉलिंग में स्पूफिंग में, उसको क्या कहा गया है, उसको नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट का, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट का। एग्जाम में ध्यान रखना कि हो सकता है इस बार इससे कोई क्वेश्चन भी बन जाए कि भाई आखिर डिजिटल अरेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो क्या साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है या फिर वो नहीं आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। फिर देखो बात आती है जीपीएस स्पूफिंग की, है ना, एक सिंपल से कई सारे ऐप आते हैं कि भाई कोई कंपनी का एम्प्लॉय था, वो गया बेंगलोर काम करने के लिए, पता लगा वो बगल में चेन्नई घूम रहा है, ठीक है, और कंपनी ने कहा कि भैया आप कहाँ पे, तो उसने फेक अपना जीपीएस उसको भेज दिया कि देखो हम यहीं पे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग। फिर देखो आपका आता है साइबर बुलिंग। देखो ये क्या होती है, किसी को क्या करना, किसी को साइबर बुलिंग द फॉर्म ऑफ बुलिंग दैट टेक प्लेस ओवर अ डिजिटल डिवाइसेस। फिर कंप्यूटर मतलब ऐसे क्या, तो किसी भी इंसान को क्या करना, हैरेस करना, उसको धमकियाँ देना या उसको हार्म करना, कैसे डिजिटली, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइबर बुलिंग। कि भाई फ़ोन करके या मैसेजेस पे आप जबरदस्ती किस कर रहे हो, कह रहे हो आप कि अब ये करो वरना हम ये कर देंगे, आप ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये तो सारी चीज़ें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं साइबर बुलिंग। फिर देखो आपका आता है पॉइंट नंबर 9, आखिरी जो चीज़ें हैं शायद अभी बचा हुआ है, अच्छा, कि भाई हम लोग कैसे बच सकते हैं, ठीक है, इस साइबर क्राइम से। तो पहला जो मेथड है आपका वो क्या है, वो आपका है यूज़ द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये पासवर्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें क्या हो, अलग अलग लेटर्स हों, नंबर्स हों और सिम्बल्स हों। जो लेटर्स हों कैसे हों, वो कुछ आपके हम लोग कह लें स्मॉल नंबर्स हों, मतलब हम लोग कह लें कि अपर केस में हो और आपके लोअर केस में नंबर्स हो ना, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए यहाँ पे, है ना। नंबर्स हो आपके, कुछ सिंबल्स वगैरह हो, @ या हैशटैग वगैरह, ये सब चीज़ों को आप अपने मिला के, ठीक, और इस जो आपका नाम हो गया, आपका बर्थडे हो गया, तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसको जो मिक्सचर है इसको हम कहते हैं क्या, कि भाई एक अच्छा पासवर्ड हमारा ये सब मिला के बनता है। फिर देखो लिखा है इनेबल द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2FA को हमेशा ऑन रखो, कि भाई जब भी कोई आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करे तो क्या हो, आपके मोबाइल में एक कोड आए या आपके फ़ोन पे एक कोड आए या आपके मोबाइल में एक मैसेजेस आए या कॉल आए, उस जब आप वेरीफाई करें तभी कहीं पे उस चीज़ को लॉगिन करा जा सके, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया इनेबल्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर देखो आपका आता है कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड। जो भी हम लोग ऐप यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, हमेशा उस चीज़ को अपडेट रखो, ताकि उससे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो नए नए वायरस आ रहे हैं उसके खिलाफ में भी मतलब उन चीज़ों से क्या हो कि आपकी जो डिवाइस है वो सेफ़ रह सके और वो बच सके, है ना। फिर देखो आपका आता है बी क्वेश्चन ईमेल एंड लिंक। कोई भी फेक ईमेल लग रही है आपको या ऐसी ईमेल कोई आपके मेल पे आई है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, कोई लिंक भेज दी, तो कभी भी उसमें क्लिक मत करो, कभी भी उसको ओपन मत करो, इसको ध्यान रखना। फिर देखो लिखा है यूज़ सिक्योर कनेक्शन। हमेशा जो आपका वाईफाई वगैरह यूज़ हो रहा है उसको हमेशा क्या रखो, उसको हमेशा सिक्योर रखो, पब्लिक वाईफाई को यूज़ एकदम मत करो, ठीक है। इफ़ नेसेसरी यूज़ अ VPN। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है कि भाई आपको मान लो पब्लिक वाईफाई है उसका कोई यूज़ ही करना है, तो हमेशा क्या करो, एक VPN का यूज़ करके तब आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। फिर देखो लिखा है लिमिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका बर्थडे है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो,
इन चीज़ों को थोड़ा सा सोशल मीडिया पे शेयर करने से बचो ना। लोग देखा होगा आपने कि भाई स्नैप पे तुरंत डाल दिया, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एजुकेट योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने आप को भी क्या करो, इन्फॉर्म रहो, खुद भी हमेशा अपडेट रहो कि क्या क्या मार्केट में नए नए साइबर क्राइम के तरीके आ रहे हैं ना, उनसे हमें कैसे बचना है। इन सब चीज़ों को लेके हमें खुद भी अपडेट रहना चाहिए, और जो हमारे अदर लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हमें उनको भी सेफ रखना चाहिए, ठीक है। फिर देखो लिखा है बैकअप योर डेटा, हमेशा अपने डेटा का बैकअप लेके रखो, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मान लो कभी किसी कॉज से ख़राब हो जाए, चला जाए, तो आप क्या कर सको, उसको बचा सको, उसको वापस आप ला सको। फिर देखो लिखा है यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, हमेशा अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में कोई ना कोई एक एंटीवायरस और जो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं इनको भी इंस्टॉल करके रखना चाहिए। और आपका देखो लास्ट पॉइंट इसमें है रिपोर्ट अ सस्पिशियस एक्टिविटी, अगर आपको लग रहा है कि आपके ईमेल पे या मैसेजेस में या ऑनलाइन कोई भी गलत चीज़ आई है, कोई गलत मेल आया है, कोई फ्रॉड कॉल आई है, तो हमेशा क्या, तो तुरंत उसको, उसकी जो रिपोर्ट है वो साइबर क्राइम के अंदर करो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हो गई किसके लिए, हम लोग कह लें साइबर क्राइम से बचने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए। अब देखो जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपका कि ये क्वेश्चन आपका कई बार पीछे प्रीवियस ईयर में आया भी था, ठीक है, कि रिपोर्ट साइबर क्राइम इंडिया, क्या क्या हम लोग इंडिया के अंदर कैसे साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। देखो लिखा है इन इंडिया रिपोर्टिंग साइबर क्राइम इज एसेंशियल फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द ऑनलाइन थ्रेट्स, कि भाई जो ऑनलाइन थ्रेट्स आ रही हैं, जो ऑनलाइन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके खिलाफ आपको कैसे रिपोर्ट करना है, ये बहुत नेसेसरी है, एसेंशियल है इंडिया के अंदर। तो क्या क्या तरीके हैं, तो पहला क्या है आपका देखो है कि विद साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे यहाँ पे लिंक दी गई है, इस लिंक पे जाके क्या कर सकते हो आप, अपनी जो भी आपके साथ हुआ है, आपका मान लो डेटा चोरी हो गया, कुछ भी हो गया है, तो आप यहाँ पे जाके अपने इन्फॉर्मेशन को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, और जो आपकी मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स की, वो इस चीज़ को देखेगी और आपको तुरंत सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। फिर देखो लिखा है सिलेक्ट टाइप ऑफ कंप्लेंट, कि भाई जो किस टाइप की कंप्लेंट है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आइडेंटिटी साइबर बुलिंग हुई है, फिशिंग है, ऑनलाइन हैरेसमेंट हुआ है, हेट स्पीच है, कि क्या प्रॉब्लम आखिर आपको है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। फिर पूरा आपका जो फॉर्म आएगा उसी साइट पे उसको आपको भरना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। फिर सबमिट योर कंप्लेंट, आपकी कंप्लेंट जो है आपको उसको सबमिट कर देना रहेगा। फिर कॉन्टेक्ट द लोकल पुलिस, आप अपनी जो लोकल पुलिस है, या जो आपके मोहल्ले की है, या जो आपके थाना, जो भी आपका नियरेस्ट थाना वगैरह है, वहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। फिर यूवर नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, या फिर आप जो 1930 एग्जाम के अंदर एज आ MCQ पूछा जा सकता है कि आखिर जो इंडिया के अंदर नेशनल साइबर क्राइम है उसकी हेल्पलाइन क्या है, तो वो क्या है, वो आपकी है 1930, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कि आप भी रिपोर्ट कर सकते हो। फिर देखो लिखा है स्टे इन्फॉर्म, हमेशा क्या रहो, इन्फॉर्म रहो इन सब चीज़ों से, कि भाई मतलब कि आपका जो भी आपने कंप्लेन की थी वो कहाँ तक पहुँची है ना, क्या उसकी अपडेट्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। देखो कुछ टिप्स दी गई हैं यहाँ पे हमेशा, कि लिखा है गैदर ऑल लिंक्ड एविडेंस, जितने भी आपके एविडेंस हैं कंप्लेंट से पहले उनको गैदर कर लो। रिपोर्ट जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी कंप्लेन को दर्ज करा दो, ताकि जिसके जो चांसेस होते हैं रिकवरी के या एक्शन के वो बहुत फास्ट हो जाते हैं ना। एजुकेट योरसेल्फ अबाउट अ साइबर लॉ इन इंडिया, अपने आप को जो भी आप हैं, आप स्वयं से क्या करें, जो भी साइबर लॉज हैं, जो भी साइबर के नियम हैं, उनको आप पढ़ें और लोगों को समझाएं भी कि भाई देखो ये नियम, नई नई चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, अपने बारे में, अपने राइट्स के बारे में जानें, है ना। तो ये था आपका आज का लेक्चर और ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ आपको एक बार। अब क्या है, देखो ये क्लास तो हमारी ओवरअप हो गई है। अब हमें संडे को, इस संडे को, ये संडे आ रहा है, उस संडे को हम लोग क्या करेंगे, एक मैराथन करेंगे, ठीक है। एक पूरी एक हम लोग कह रहे हैं एक 1 शॉट क्लास मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लाइव आना तो फिलहाल अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पर एक 1 शॉट क्लास रहेगी पूरी, किससे, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 9 है ये ना, 1 to 9 पूरी एक कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे क्लास 10th का एक ही वीडियो के अंदर पूरा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उस क्लास को आप लोग को जरूर देखिएगा। इस क्लास को भी आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, इसको लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जो और बच्चे हैं वो भी क्या करें, इस पूरे कोर्स का लाभ उठा सके हम लोग कह लें, ठीक है। कोर्स को ख़रीदना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक। तो उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं होने वाला है तब तक। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, है ना, गुड नाइट, ठीक, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट और जय हिंद।